सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है पॉलिटिक्स के ऊपर कि पॉलिटिक्स अच्छा है या बुरा है। तो इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन हमको यह जानना जरूरी है कि पॉलिटिक्स है क्या। कोई आपके साथ पॉलिटिक्स क्यों खेलेगा, इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या मकसद है। वो ये है क्योंकि उसको आपके साथ मतलब का रिलेशन रखना है। वो मेन लोग होते हैं, बड़े मतलब ही होते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइड है। मैं इसका पॉजिटिव साइड में मैं आपको बताऊंगा। देखो, कॉइन के दो साइड होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अभी मैं नेगेटिव के बारे में बात करने वाला हूं। तो इन लोगों के साथ किस तरह से डील करें, तो यह जानना जरूरी है कि पॉलिटिक्स होता कहां पे है। अभी देखो, पॉलिटिक्स तो हर जगह पे है, बिल्डिंग में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, जॉब में, बिजनेस में, तो हर जगह पे फैला हुआ है। तो ये नेगेटिविटी से अलग होकर अलग कैसे बने, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इन लोगों के साथ रहकर हम आगे कैसे बढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन लोगों के साथ कैसा रिलेशन रखें, हम खुद कैसे रहे, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूं जो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। आजकल के लोग ये बोलते हैं कि अरे दुनिया देखो ना कैसी है, कलयुग है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि भले लोगों का जमाना है, क्योंकि ये भले लोग ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले हैं। यही लोग अपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करेंगे। ये नहीं कि इन लोगों की तरह पैसा कमाया तो पावर आया तो पैसा कमाया तो ये जो भले बुरे लोग हैं, जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, जिनको आगे लाइफ में बढ़ना है, वो आपको मेंटर मानते हैं, वो आपको लीडर मानते हैं। लेकिन उनको यही नहीं पता कि आप तो पॉलिटिक्स खेलने वाले हो उनके साथ बुरी तरह से। आप उनको दबाओगे, आगे बढ़ने ही नहीं दोगे। ऐसे अलग अलग फील्ड्स में बहुत ही करप्शन है, बहुत ही पॉलिटिक्स है, तो हमारा देश आगे ही नहीं बढ़ रहा है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख होता है कि हमारा टैलेंट जो है, इतना टैलेंट है इंडिया में, लेकिन हम आगे ही नहीं बढ़ पाते, हमको मौका ही नहीं मिलता। और एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, जॉब में भी आपने देखा होगा कि बहुत पॉलिटिक्स होता है, बहुत पॉलिटिक्स होता है। वहां पे इंटेलिजेंस आपकी काम आएगी। कोई ना कोई बंदा तो वहां पे अच्छा होगा, तो उसके साथ आपको अच्छा रेपो रखना है। गधे की तरह काम नहीं करना, प्रोडक्टिव काम करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। और जितने भी अच्छे लोग हैं, जो अच्छे पोस्ट पे हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, हाँ पॉलिटिक्स के भागीदार हो सकते हैं, लेकिन अपने काम पे ध्यान देते हैं। उनके भी सपने हैं कि मुझे यहां पे पहुंचना है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी यहां पे करियर बनाने आए हो, तो उनके साथ अच्छा रेपो रखो, अच्छा रिलेशन रखो। पर आजू बाजू जितने भी मतलबी लोग हैं, उनके साथ रखो रिलेशन। उनके साथ भी आपको मतलब का रिलेशन रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपके अंदर इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए कि मेरे इंटेंशन अच्छे हैं, मैं अपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करके सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इन लोगों से अलग कैसे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा करके, मतलब अपने काम पे ध्यान देके पॉलिटिक्स के भागीदार हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स वहां पे नहीं होगा, आपको भी पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा खुद को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं किया। पैसा उनके लिए जरिया है, पॉलिटिक्स उनके लिए जरिया है आगे बढ़ने के लिए। वो अपने काम पे ध्यान देते हैं, जैसे कि MS धोनी, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, ICC चैंपियनशिप, कितना सारा उन्होंने किया है। हाल ही में अभी वो रिटायर हुए, सुरेश रैना भी रिटायर हुए। तो हम इमोशनल क्यों होते हैं। मैं भी इमोशनल हुआ कि जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो हम क्यों इमोशनल होते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ऐसा है, कोई उन्हें हेट नहीं कर सकता। एट द एंड आप अपना इमेज कैसा रखते हो, वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या मीनिंगफुल करते हो लोगों के लिए। इतने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है, तो हम उन्हें कभी हेट ही नहीं कर सकते। अरे क्या बंदा था यार, बनना है तो इसके जैसे बनो। हर माँ बाप अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल देंगे कि बनना है तो MS धोनी की तरह बनो, सुरेश रैना की तरह बनो, या कोई और। जैसे मैं आपको अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने वाला हूं, संदीप माहेश्वरी। ये जो बंदा है, ये काफी फोकस्ड है कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए आया हूं। मैं यहां वहां की बात नहीं करूंगा, जो टॉपिक है, जो कंटेक्स्ट है, उस पर मैं डीप में जाऊंगा और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा
कि एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कि उनका फोकस इतना तगड़ा है, मैंने ये हाल ही में अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा, उन्होंने उसमें ये कहा कि ह्यूमैनिटी के लिए करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि मैं अपने लाइफ में फेल हो जाऊं, लेकिन मैं अभी जो ये कर रहा हूं वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजू बाजू बहुत ही नेगेटिविटी है और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये है तो हमको इससे ऊपर कैसे उठना है। हम इसके ऊपर तभी उठ सकते हैं जब भी हम अपने लाइफ में इंटेलिजेंट हो, जब भी हम सिचुएशन को समझे कि कब क्या करना है। हमें अच्छे एग्जाम्पल्स चाहिए लाइफ में। वी नीड गुड एग्जाम्पल्स इन आवर लाइफ। ऐसे लोगों को फॉलो करना है। फॉलो करने से ज्यादा उनसे सीखना है कि ये लोग अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़े। हो सकता है कि आप वहां पे ना पहुंच पाओ, लेकिन कम से कम आप कहीं पर तो पहुंचोगे, कुछ तो मीनिंगफुल करोगे, बाकी लोग को आप इंस्पायर करोगे। अरे लोगों को क्या चाहिए अपने लाइफ में? प्यार चाहिए, कोई आपको आके मोटिवेट करे, कोई इंस्पायर करे। कुछ लोग अपने लाइफ में आगे बढ़े, खुश रहे, दिल से खुश रहे, के बोलने के लिए नहीं कि हाँ अरे इतना पैसा कमाया मैं आज खुश हूँ। लोगों को बताने के लिए तो बताएंगे कि यार मेरे पास बहुत पैसा है, ये है वो है। तो पैसा, पॉलिटिक्स, इन सारी चीजों को इंपॉर्टेंस देना बंद करो। पहली बात उतना ही दो जितना कि वो डिजर्व करता है। तो हमें क्या सीखना चाहिए इन लोगों से कि कुछ अच्छा करो, अच्छे विचार रखो, अच्छी तरह आगे बढ़ो। ये जानना बहुत ही जरूरी है। मैंने आज का ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपके अंदर भी ये पॉजिटिविटी आ जाए कि ऐसे लोग हमारे आजू बाजू भरे पड़े हैं, तो इन लोगों से ऊपर कैसे उठे। भी हो सकता है कि आपके आजू बाजू बहुत ही ज्यादा पॉलिटिक्स हो, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं कि यार मुझे यहाँ पे रहना पसंद ही नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग में ही ऐसे लोग हैं कि मैं कैसे रहूं, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो सकूं। तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे हो तो यहाँ से वहाँ चले जाओ, कहीं और चले जाओ जहाँ पे सराउंडिंग अच्छा है, पॉलिटिक्स कम है, जॉब चेंज कर दो। पॉलिटिक्स कम है, सुखी हूं मैं, चलो मैं कुछ काम कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे में रहकर भी आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कैसा हूं, मुझे यहां पे रहना है कि नहीं रहना है। या तो मैं यहां से फॉरेन चले जाऊं पढ़ाई करने के लिए, एमएस करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए, क्योंकि मुझे ये सराउंडिंग नहीं पसंद। मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूं कि मैं यहां पे रह लूं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जिगरा होता है, वो अलग ही टाइप के इंसान होते हैं। वो कहते हैं कि चलेगा मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रहूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं यहां से कहीं चले जाऊंगा, यार मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन हो, आपको कैसा करियर चूज करना है। देखो, पॉलिटिक्स अच्छा तब है जब भी आपके अंदर अच्छे इंटेंशन है, तो आप लाइफ में आगे भी बढ़ोगे। और ये आपको पता नहीं चलता ना कि ये आज से आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा करते हैं, पॉलिटिक्स में रह के बताते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, मतलब अच्छा करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके सामने अच्छा बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे तो आपको खंजरी मारने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिविटी है, जेलसी है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है। जितना कंपटीशन उतना कंपैरिजन, ये सारा सब कुछ होने ही वाला है। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना भी जरूरी है और कंपटीशन से अलग होना भी जरूरी है। आपको चूज करना है कि आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। पॉजिटिविटी रख के, अच्छे इंटेंशन रख के, अच्छे एग्जाम्पल्स रख के कैसे आपको आगे बढ़ना है। या तो आपके पास पावर आया, आपने दबाया, पावर आने के बाद पैसा आया, और भले बुरे जितने भी लोग हैं बेचारे, जो उनको पता भी नहीं है कि आप कैसे हो, आप अच्छे हो। इंसान तो हर कोई अच्छा होता है, उसकी नीयत आपको बुरा बनाती है, उसकी नीयत उसको बुरा बनाती है। तो आपकी नीयत ही ऐसी होगी तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, वो भी मतलब का रिलेशन रखेगा, क्योंकि आप भी वही कर रहे हो ना। आप भी वही करोगे तो वो भी सामने वाला वही करेगा आपके साथ। तो उसमें और आपने कोई फर्क नहीं हो गया, कोई फर्क नहीं रह गया। तो ऐसे में ये सब करने से अच्छा अच्छे इंसान बनो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ जियोगे, बहुत खुश रहोगे। अरे यार, मैं अगर लाइफ में अगर मैं थोड़े टाइम बाद में रहने ही नहीं वाला, तो मैं मेरे बच्चों को कम से कम ये तो कह सकता हूं कि मैं सही ढंग से अपनी लाइफ जिया हूं और अच्छी तरह से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ा हूं। मैंने इंस्पायर किया है, मैंने कुछ तो किया है अपनी लाइफ में।
आपको रोना आएगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है, तो कुछ ऐसा करो कि जाने के टाइम आपको अफसोस ना हो कि मैंने किसी के साथ बुरा किया। नहीं, मैंने कुछ मीनिंगफुल किया और मैंने कुछ अच्छा किया। तो बनना है तो ऐसे बनो। यही था मेरा आज का टॉपिक। जय हिंद, वंदे मातरम।